क्या आप लोगों को पता है कि टॉम क्रूज अपनी अगली मूवी की शूटिंग स्पेस में करने वाले हैं? जी हां गाइस, आपने ठीक सुना, स्पेस में। और ये पहली ऐसी मूवी होगी जिसकी शूटिंग रियली स्पेस में की जाएगी। और इस काम में टॉम क्रूज की मदद एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और नासा भी कर रही है। होगा कुछ यूं कि स्पेसएक्स के रॉकेट से सबसे पहले लोगों को और सामान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाया जाएगा और उसके बाद वहां पे शूटिंग की जाएगी। सो गाइस, तैयार हो जाइए, फर्स्ट एवर मूवी जिसकी शूटिंग स्पेस में होने वाली है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज अगर हमें जरा सी भी चोट लग जाए तो हम लोग तुरंत बैंडेड का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि खून को बहने से रोका जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंडेड के इन्वेंशन से पहले यह काम कैसे होता था? मैं आपको बताता हूं। पुराने जमाने में खून के थक्के को जमाने के लिए या फिर खून के बहाव को रोकने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल होता था। जी हां गाइस, क्योंकि मकड़ी के जाले में विटामिन के होता है तो वो खून के थक्के को जमाने में मदद करती है। क्या आपको इसके पहले से ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आजकल के स्मार्टफोन में यूज होने वाले फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि वो जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट्स के बीच में डिफरेंस कर डालते हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने किसी मरे हुए आदमी के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश करी तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स उसे सेंस करके अनलॉक होने ही नहीं देगा। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं, जिसे फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और फोन को कभी अनलॉक नहीं होने देता। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोग अभी यूज कर रहे हैं। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने किसी भी नदी के ऊपर से गुजरते ब्रिज को तो देखा होगा। वो ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक ट्रैफिक को ले जाया जा सके। लेकिन फ्रांस ने दुनिया का पहला ऐसा ब्रिज बना के तैयार किया है जहां से ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को नदी के ऊपर से पास करवाया जाता है। कितना अमेजिंग लगता होगा ना कि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर के पुल से कोई स्पीड बोट निकल रही है। आप लोगों को इस अमेजिंग पुल के बारे में सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो 3 लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो 3 लाइनें लैंड, वाटर और एयर इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।